अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू द मेंटल हेल्थ टॉक्स बाय रेहान मोहम्मद ख़ान। और आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और काइंडली मुझे बता दें आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो। जैसे आपकी कंफर्मेशन आती है आप लोगों की तरफ से, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसे 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 लोग आते रहेंगे हम सेशन उस तरह से स्टार्ट करते हैं। उमूमन होता यही है कि 2-4 मिनट लगते हैं। अच्छा, आज हम बात करेंगे। हाँ, आप काइंडली मुझे कंफर्म कर दें अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी तरफ से क्लियर, तो उस हिसाब से हम शुरू करते हैं। कोई कमेंट पे अगर बता दें मुझे, अगर आवाज़ और वीडियो अगर क्लियर आ रही है तो फिर उस हिसाब से हम सेशन को आगे लेके चलते हैं। और काइंडली इसको अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। आप लोगों को इसको में वैल्यू नज़र आ रही है इन सेशंस में, तो काइंडली इसको अपने प्यारों में, आपके नज़दीक इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको पता है जिनको ज़रूरत होती है स्ट्रेस और एंजाइटी से खूब करने की ज़रूरत होती है, तो काइंडली उनसे ज़रूर शेयर करें। ये हम लोग इस टॉपिक पे, इस आर्गुमेंट पे ज़्यादा बातचीत नहीं करते, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग उनसे शेयर करें। मैं ये वीडियोस जो हैं ऑफ कोर्स ये रिकॉर्डेड होती हैं, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं इसको। फेसबुक पे भी देख सकते हैं आप इसको, और बाद में मैं इसको यूट्यूब पे भी मैं लगा दूँगा। अच्छा, अच्छा जी। मैं इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें इसको। और जैसे-जैसे सेशन बढ़ता रहेगा हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे बात को। और ये बात भी हो गई। अच्छा, आप लोगों के कोई सवाल हैं तो ज़रूर सवाल भी कीजिए अपने। और तो आप लोग के जो सवाल हैं, सवाल आते रहेंगे। अच्छा जी, कमेंट आ गया जी, वॉइस एंड वीडियो क्लियर, ठीक है। तो जैसा कि हम, कोशिश ये होती है कि टाइम पे शुरू करें सेशन, ताकि ज़्यादा लोगों को इंतज़ार ना करना पड़े। तो आज का सेशन शुरू करते हैं हम। पिछले हफ्ते या कि आपने पिछली वीडियोस देखी हैं, अगर उसमें आपको कोई सवाल आया तो ज़रूर मुझे सवाल पूछें। पिछली वीडियोस आपने शेयर करी, अपने फ्रेंड से शेयर करें जिनको ज़रूरत है। मैं बार बार रिकमेंड करूँगा, तो उसको ज़रूर शेयर करें। तला जफर का क्वेश्चन है, इज इट गुड आइडिया टू टेल पोटेंशियल मैरिज प्रपोजल्स ऑफ योर डिफिकल्टीज विद मेंटल हेल्थ? ऑफ कोर्स तलहा, मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर उसको बात करें। इम्पोर्टेंट ये, इट्स नॉट व्हाट यू से बट इट्स हाउ यू से।
सो मेंटल हेल्थ कोई अब पहले ज़माने की तरह नहीं रहा कि पहले ज़माने में कोई मेंटल हेल्थ बात होती थी तो लोग फ़ौरन उसको नेगेटिव लेते थे। अभी बहुत सारी सोसाइटी में इसकी एक एक्सेप्टेंस है। ऑफ कोर्स बहुत कम है, लेकिन ये फिर डिपेंड करता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। कि ज़्यादातर लोग उसको अभी भी ऐसा नेगेटिव पॉइंट ही लेंगे। तो बेहतर ये है पहले आप साइकोलॉजिकल हेल्प लें, आप साइकोलॉजिस्ट या कोई कंसल्टेंट है उससे हेल्प लें और फिर उससे सारी डिस्कस करें, बजाय इसके कि आप पार्टनर से डायरेक्ट डिस्कस कर देंगे और जो कि मैन वो भी मैरिज प्रपोजल्स हैं। तो आप डायरेक्ट किसी इस केस आप वुमेन या लड़की को आप बताओगे मैरिज प्रपोजल मेंटल हेल्थ है, वो तो फिर से हाथ खींच लेगी अपने कि ये तो बंदा मेंटल है। तो इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट यू कैन first case in that case you have to ask and seek help from the professionals. प्रोफेशनल्स की बात आई तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मैं डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट नहीं हूँ। आई एम जस्ट अ कंसल्टेंट, REBT कंसल्टेंट। और मेरा फोकस जो है वो यही है कि यूथ जो है स्पेशली फ्रॉम 7-8 years to 30 years जो है उनकी कंसल्टेंसी और इस तरह से उनकी होलिस्टिक एजुकेशन उस पर काम करना। सो अगर आप लोगों के और क्वेश्चंस हैं तो काइंडली ज़रूर पूछें। पिछली वीडियो से रिलेटेड और भी जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछें। तो उससे ये है कि जैसे आपके सवाल आते हैं उस हिसाब से ही मेरा जहन भी खुलता है और ज़्यादा जो मेरे जहन में होती चीज़ें वो बाहर आती हैं फिर। तो इट्स मोर लाइक इंटरेक्टिव सेशन। इट्स नॉट लाइक यूट्यूब वीडियोस आपने देख ली और आपने बस देख लिया और आपने बस उसको देख के बस बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो लगा ली। इट्स मोर लाइक एन इंटरेक्टिव सेशन जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भी जहन खुले, आप लोग के जहन में थोड़ा जोर लगाओ आप लोग कि आपके क्या क्या इश्यूज हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। अच्छा जी, तो हमने लास्ट टाइम बात की थी, हमने फिजिकल हेल्थ पे हमने बात की थी। फिजिकल आपकी ज़रूरत क्यों है, फिजिकल हेल्थ पे इम्पोर्टेंस पे सारी बात की थी। उसके हम छोटा सा रिकैप कर देते हैं। देखिए मेंटल हेल्थ आता क्यों है, किस वजह से हमें मेंटल हेल्थ की ज़रूरत होती है कि हम लोग जिस एज में भी रह रहे हैं इंफॉर्मेशन का फ्लड है और उसमें ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन फ्लड में कौन सी चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है, अनसेलेक्ट करनी है, कौन सी चीज़ लर्न करनी है, कौन सी चीज़ अनलर्न करनी है, ये सब चीज़ें जो हैं इसका पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। और चीज़ हम कैसे कर सकते हैं उसके लिए सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। तो जैसे जैसे आप सेल्फ अवेयर होते जाएंगे उस हिसाब से हम चीज़ों को ऑब्जेक्टिफाई और ऑब्जेक्टिवली देखते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस के लिए आपको चाहिए एनर्जी, स्ट्रेंथ। और वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी फिजिकल एक्सरसाइज से, ट्रेनिंग से, एक प्रॉपर डाइट से, न्यूट्रिशन अच्छी है, जो हेल्थी ग़िज़ा है आपकी। It's your about your brain, so your brain is what you eat. So if you give them good thoughts and good diet and good nutrition, and then it will be healthy. And of course जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके माइंड को जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है तो इस हिसाब से ही वो ज़्यादा बूस्ट करता है। सिमिलरली ऑन द कॉन्ट्री स्ट्रेस में जब आप होते हो, स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है हमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स की। हम जिस एज में रह रहे हो आपको हर बंदे को स्ट्रेस है, इंफॉर्मेशन का फ्लड है। परफॉर्मेंस का परफॉर्मेंस का आपके ऊपर एक बहुत है स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस होता क्या है, बेसिकली आपके जो मेंटल केमिकल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं कॉर्टिसोल, उससे आपका स्ट्रेस आ रहा होता है। तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके उसमें आती हैं। अच्छा Talha Zafar, how about job interview? During an interview, should you phrase your mental issues in a way that shows your positive side, or it would be inherently seen as negative? Talha, like I said, it's how you say. It's not what you say, but how you say. Of course, हम जिस टाइम में रह रहे हो हर बंदे को मेंटल इशू है, हर बंदे को मेंटल इशू है। मतलब किसी को स्ट्रेस में है, किसी को ज़्यादा है, किसी को कम है, लेकिन हर बंदे को है। इट्स आप किसी बंदे से भी ज़्यादा प्राइवेट में बात करोगे वो कहेगा यार इश्यूज तो मेरे साथ भी हैं।
At the end of the day, they are quite good at acting or faking it, or maybe by they are doing some meditation, exercise, or whatever, some activities, physical activities, in order to relax their mind. पैनिक हम हमेशा हर बंदे को होती है, हर सिचुएशन में होती है। वो किस तरह से उसको कवर करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग उसको कवर कर लेते हैं, बहुत सारे लोग उसको कवर नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं। और तो ये सारी बात ऐसी है कि आप उसको कैसे कन्वे करते हो अपनी बात को, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बिल्कुल इस तरह से बता दो कि मुझे मेंटल इश्यू है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर इतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं रहती। इट्स हाउ यू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एट द एंड ऑफ द डे, कम्युनिकेशन की सारी वो है, स्किल है। और आप लोगों के कोई सवाल हैं तो मैं सवाल ले लेता हूँ, फिर यह है कि फिर वो इस तरह करूँगा, फिर मैं आखिर में सवाल ले लूँगा। और उसके अलावा हम मेंटल हेल्थ के अलावा इमोशनल हेल्थ, अच्छा इमोशनल हेल्थ पे आप लोगों का क्या वो है, मुझे इसका वो नहीं है, अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये है कि अब जो आहिस्ता आहिस्ता टॉप 2025 पे 2025 पे जो टॉप स्किल्स आ रही हैं, उसमें पहले 2 से तीसरे नंबर पे यही आ रही है कि क्रिएटिविटी, इंसान के पास कितनी ज़्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कितनी ज़्यादा आपके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और तीसरे नंबर पे है कितनी ज़्यादा आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्योंकि जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं, मैं ऑफकोर्स इस टाइम का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये टाइम बहुत ही एक अननेचुरल टाइम है। कोविड की वजह से बहुत अननेचुरल टाइम आया है। सारी ऑफकोर्स कहने की ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया चेंज हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों का अब आगे जो है बहुत सारा काम रोबोट्स करना शुरू कर देंगे। तो ये है कि आप लोगों को जैसे जैसे टाइम गुजरता है कि आप लोग अगर तैयार नहीं हो गए टॉप स्किल्स के लिए, तो फिर आप लोगों को आगे जाके हम सबको मुश्किल होगी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। ओके। और आप लोगों का क्या सवाल आया ये, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है एट द एंड ऑफ द डे? क्या आपके इमोशंस जो आ रहे हैं किसी से सिचुएशन की वजह से, कोई भी आपके पास जो इमोशंस आ रहे हैं, आपने उसको उस पर रिएक्ट नहीं करना बल्कि रिस्पॉन्ड करना है। और आपको पता होना चाहिए ये इमोशंस यहाँ से आए उठ के, और इसका मैंने क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ से बना ये इमोशन, और ये किस थॉट की बेस पे आया। तो एट द एंड उसको आपने रिएक्ट नहीं करना बल्कि उसको पहले देखना है ऑब्जेक्टिफाई करके, और फिर उस पर देखना है कि इसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। एक रिस्पॉन्स वो आपका फॉर लॉजिकल होना चाहिए, ना कि इमोशनल का रिस्पॉन्स होना चाहिए। वरना इंसान की जो हमने बड़ों से सुने बातें अक्सर कि वो सालों लग जाते हैं बात बनाने में, लेकिन बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस की एक बहुत ज़बरदस्त बुक है डैनियल कोलमैन की, इमोशनल इंटेलिजेंस। 2000 अर्ली 1990s में स्टार्ट हुई थी इमोशनल इंटेलिजेंस, अब ये ऐसे ऐसे वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा अच्छा, और उसके अलावा हम बात करेंगे आज, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। हम बात करेंगे इमोशनल वेलबींग के लिए प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट आप लोग देखो क्या है। बेसिकली वही है जो आपकी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो माइंड को आप फीड करते हो रिपीटेटिवली, वही आपके माइंड में वो चीज़, सबकॉन्शियस माइंड में जो फीड करते हैं वही चीज़ आपकी रियलिटी बनती है। और जो जो आपने माइंड को थॉट देते रहोगे, वही आपका माइंड वैसे बनता है, और जो आपका माइंड बनता है वही आपकी रियलिटी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। जैसे जैसे आपके जितना यकीन होता है आपके अंदर, उस हिसाब से ही आपका माइंड आगे इसको परस्यू करता है आपकी रियलिटी को। अच्छा जी, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की आप इंस्टा पे भी लाइव आएँ, तो मैं ट्राई करता हूँ इंस्टा पे। अच्छा जी, इंस्टा पे लाइव।
अच्छा जी, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा इंस्टा का। अच्छा जी, तो हम यहाँ से इंस्टा पे भी लाइव आ जाते हैं। अच्छा, मैं इंस्टा पे भी आपकी लाइव आ जाते हैं और फिर हम, अच्छा जी, इंस्टा पे भी हम लाइव आ जाते हैं ताकि ऑडियंस की वहाँ से आइए, रिक्वेस्ट चाहिए आप इंस्टा पे भी लाइव आएँ। तो अच्छा, तो हमने बात की फिज़िकल हेल्थ, अब हम इसको सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। फिज़िकल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट इसी वजह से है कि जैसे-जैसे आपके माइंड को एनर्जी मिलेगी, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, उसी तरह से वो इसको ज़्यादा आप पावरफुली आप रिस्पॉन्ड कर सकते हो अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी एवरीडे लाइफ में होती हैं हमारे पास। काम बहुत ज़्यादा हो गया हम लोगों के पास, और जिसकी वजह से हमारा माइंड उसको मैनेज नहीं कर पाता। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को फिज़िकली हेल्दी रखो एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू, और एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू अपने आप को हेल्दी रखो, और जैसे-जैसे आप अपने आप को हेल्दी रखोगे, उसके आपके डोपामाइन और डिफरेंट जो केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं। तो इट्स मस्ट है फिज़िकल एंड ट्रेनिंग बहुत मस्ट है। दूसरा, अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रीड करते रहोगे इस कंटेंट को, तो वही चीज़ आपके थॉट्स बनते जाएँगे, और वही चीज़ आपके जब थॉट्स बनेंगे, वही आपका बिहेवियर बनेगा, वही फिर आपके एक्शंस बनेंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो रियलिटी बनेगी। आप खुद ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। सो यू आर द चेंज। डोंट वेट फॉर चेंज बिकॉज़ यू आर द चेंज। सो यू हैव टू वर्क फॉर योर चेंज। So it is a journey. It is a journey. So it is the journey. Okay. So we are here for Insta. Insta पे भी हम आ गए। अच्छा, और कंटेंट आपने उसी हिसाब से पढ़ना है, पॉजिटिव बुक्स, जिस मैंने आपको लास्ट सेशन में मैंने रिकमेंड किया था आपको, मैंस सर्च फॉर मीनिंग। जब आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता तो फिर आपको सुबह उठने में मुश्किल होती है कि मैं सुबह उठूँ कैसे, कैसे उठूँ सुबह, क्या ज़िंदगी में क्या करना है, कुछ नहीं पता होता। वो आपको उठने में भी उसी हिसाब से मुश्किल होती है। सो आपकी ज़िंदगी में जब मकसद होगा उसी हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हो। और जैसे-जैसे आपकी ज़िंदगी में मकसद आएगा, उसी मकसद को लेकर आपके अंदर एक एनर्जी ड्राइव आएगी, और आप अपनी ज़िंदगी में फिर आगे बढ़ सकते हो। सुबह भी उठा जाएगा और आपसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाएगा। तो मकसद आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान की ज़िंदगी में मकसद ना हो, वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएगा? तो ये है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। मैंने आपको बताया कि बार-बार एक चीज़ को, अच्छी किताबों को पढ़ें, जिसमें मैंने आपको रिकमेंड किया था लास्ट ईयर, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। इस तरह की किताबें हैं, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी हैं, और इसी तरह ऑटोबायोग्राफ़ीज़ पढ़ें। अशफाक अहमद की ऑटोबायोग्राफ़ी है, बानो कुद्सिया की बायोग्राफ़ी है, कुदरतुल्लाह शाह की ऑटोबायोग्राफ़ी है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की बायोग्राफ़ी है, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे ऑटोबायोग्राफ़ीज़ हैं। आप जैसे-जैसे पढ़ोगे आपको रियल लाइफ़ प्रॉब्लम्स नज़र आएँगी, जो कि half of the problems are the same of the humans. Half of them are changed due to technology, but the human to human problems are always the same. So if you read the autobiographies of the people, स्पेशली द लीडर्स, आपको अंदाज़ा हो जाएगा क्या प्रॉब्लम्स तो उनकी ज़िंदगी में भी कोई सिमिलर ही प्रॉब्लम थे। तो इस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अच्छा चाहिए तो हर बंदे की ज़िंदगी में सिमिलर प्रॉब्लम है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ, कुछ आपको
प्लेसिबो इफेक्ट की बात हो रही है तो मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ। ये चीज़ें जो आप पढ़ते हो इसको लिख लें आप, जो पॉइंट्स आते हैं ऑटोबायोग्राफीज में, ये जो आप बातें सीख रहे होते हैं वो आप अपने पास एक पेपर में लिख के आप स्टिकी नोट्स पे बना लो, या फिर इस तरह की कोई छोटी सी बुक डायरी बना लो, उस पे लिख लो, और इस तरह आपको माइंड में आप रिकॉल कर सकते हो जब भी आपको याद आए कि क्या मैंने लिखी थी बातें, क्या मैंने बातें सीखी थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, और स्टिकी नोट भी बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, सुम्बुल कह रही है टू हाउ टू कंट्रोल एंड गिव रिस्पॉन्स, नॉट रिस्पॉन्ड प्लीज टेल। नहीं, मैंने कहा है सुम्बुल इसमें कि नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। सिंपल इज दैट, ये है कि जब आपको थॉट आता है, एंगर आता है, तो आपने यू हैव टू जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ। उसके बाद फिर आपने सोचना है, अच्छा जी ये मेरे पास सिचुएशन है, ये कहाँ से आया है, क्या इसका कॉज है, कॉज को देखना है आपने, उसको ऑब्जेक्टिफाई करके, और उस कॉज के देखने के बाद कि आपने ये सवाल करना है मैं इस सिचुएशन में क्या कर सकता हूँ, क्या ये किसी और के साथ ये हो चुका है, क्या कोई ऐसा मेंटर है जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, क्या मैं किसी से डिस्कस कर सकता हूँ। कि आप जब डिस्कस करते हो किसी से प्रॉब्लम, तो आपके जहन में ही वो उसके सॉल्यूशंस आने लगते हैं। तो जब आप सॉल्यूशंस आने लगते हैं, 4-5 सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन आप सेलेक्ट करके उसको एनालाइज करो, और उसका रिस्क कैलकुलेट करो और उस पर अप्लाई कर दो। तो कैलकुलेशन तो हर चीज़ में होती है एट द एंड। और मैं प्लेसबो इफेक्ट की बात कर रहा था आज। तो आप जो कंटेंट और जो आप जो दे रहे हो अपने माइंड को, उस पर भी आपने कड़ी निगरानी करनी है कि आप क्या कंटेंट अपने आप को देख रहे हो। तो वो बेसिकली कोशिश करो कि जो अच्छा कंटेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल एंड learn the knowledge from the right kind of information from right kind of people. So जैसे जैसे इम्पोर्टेंट सेलेक्टिव और फिल्टर्ड कंटेंट होगा, उसको आप बार बार रिपीट करते रहो अपने माइंड में, फिर वो आपका बिलीफ सिस्टम वही आपका स्ट्रांग होगा वहीं से। नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बिलीफ्स का इलाज ये नहीं है कि नेगेटिव बिलीफ्स खत्म होता है, उसका इलाज ये होता है नेगेटिव हैबिट्स का, नेगेटिव बिलीफ्स का, कि उसको आप ओवरकम करते हो पॉजिटिव हैबिट से, उसको रिप्लेस करते हो आप पॉजिटिव बिलीफ से। सो वो कैसे आएगा, जब आपको राइट काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल। होपफुली यू गेट माई पॉइंट। तो कंटेंट की बात हो रही थी, कुछ बुक्स की मैंने आपको रिकमेंड किया, जिस तरह थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मैन सर्च फॉर मीनिंग, ये बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। और उसके अलावा अखुवत के फाउंडर की किताब है अखुवत का सफ़र, और कामयाब लोग, कैसर अब्बास की किताबें हैं, सर उठा के जियो, और इस तरह की उर्दू कंटेंट। ये मैं उर्दू पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो रीडिंग करती नहीं है, और रीडिंग करती है तो वो उर्दू में करना चाहती है। मास्टर्स की बात कर रहा हूँ ऑफ कोर्स। और इंग्लिश में तो सारी सेल्फ हेल्प की बुक भी अवेलेबल है इजीली, उर्दू में आपको इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। तो उर्दू में आप, मैं इसलिए मैंने रिकमेंड करता हूँ कि आप समझ में ज़्यादा आता है, आपके माइंड में वो ज़्यादा कैच करता है। तो उर्दू बुक्स के लिए एक वेबसाइट है mashalbooks.org, उसमें ज़्यादातर तमाम की तमाम जो इंग्लिश सेल्फ हेल्प, साइंस, मेंटल हेल्थ इश्यूज, साइको सोशल इश्यूज, हर तरह की जो बुक्स हैं इंग्लिश फेमस बुक्स हैं, उसका उर्दू ट्रांसलेशन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, mashalbooks.org। मैं लिख देता हूँ, आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। तो मशल बुक्स है। पहले मैंने बात की प्लेसिबो इफेक्ट की, और दूसरा मैंने बात की आपकी मशल बुक्स.org। अच्छा, ये दो मैंने आपको सेंड किए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी एफर्मेशंस होती हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस, जिस तरह कि हम अक्सर देखते थे कि इंग्लिश फिल्मों की जब उर्दू डबिंग आती है इंग्लिश फिल्म में, यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ओबामा भी कहते हैं यस वी कैन। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस का बहुत इफेक्ट होता है आपकी लाइफ में, स्पेशली जब लीडर कोई पॉजिटिव एफर्मेशन देता है उसका बहुत इफेक्ट होता है। एक को मैंने उसका पढ़ा था कोड, अंबानी का आई थिंक, या कि वो कह रहा था 1960 में जब जवंग था वो यमन में अपने तेल के वो बेचता था, कैंस और गैलन्स वगैरह। तो उस वक्त वो कहता था उनके लीडर बहुत मोटिवेटेड बातें करते थे नई इन्वेस्टमेंट की, नए यूथ की। तो इंडिया के फिर उसने अपना एम्पायर खड़ा किया था ग्रेजुअली, क्यों लीडर की बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते थे कि बराबर यूथ आगे बढ़े, यूथ ही इस मुल्क का फ्यूचर, इस तरह से। सिमिलरली अभी हमारा करंट जो हमारे पीएम है वो भी इसी तरह यूथ को एम्पावर कर रहे होते हैं। बेसिकली जब बार बार आप एक ही बात को
करते हो, पॉजिटिव बात होती है तो वो सच बनती है। माइंड को इंसान एक ही बात को रिपीट करता रहता है तो वो सच मान लेता है। माइंड को ये नहीं पता होता सही गलत है। इसी तरह अगर गलत बात को आप बार बार रिपीट करते रहोगे तो वो प्रोपेगेंडा होता है, वो गलत बात भी सच बन जाती है आपका एट द एंड ऑफ द डे। तो आप लोगों को ऑलरेडी इस बात का आइडिया है कि किस तरह से माइंड करता है। माइंड को रिपीटेटिव बात पसंद होती है, जैसे जैसे वो पसंद रिपीट होती रहती है तो वो उस हिसाब का एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके अलावा तो एफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पेपर्स में लिख लो और उसको रिपीट करते हो एफर्मेशन को कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, मैं अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। इस तरह की एफर्मेशन होती हैं जो आपने अपने आप को बोलना है, और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने अपने आप को। जो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं उसको रोकने के लिए आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने होते हो कि यार तुमने कुछ काम वाम भी करना है, या सारी जिंदगी खाली स्क्रीन के सामने, मोबाइल के सामने बैठे रहना है, या खाली लैपटॉप के सामने बैठे रहना है, या आई डोंट नो, इस तरह। तो इसी तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने होते हैं। सिमिलरली एफर्मेशंस के साथ आपने अपने आप को कंटिन्यू रखना है। और उसके अलावा कुछ पॉजिटिव आपने मूवीज़ हैं वो देखो। इनसाइड आउट है, उसमें एक इमोशंस की बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने सारी स्टोरी बयान किया, हाउ इमोशंस इफेक्ट। इमोशन जब आपके आ रहे होते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिफाई किस तरह से देख सकते हो आप। इट्स लाइक कि आपने इमोशन आया और आपने उसको इमोशन को अपने माइंड से निकाल के अपने हाथ में रख के देखा, अच्छा ये मुझे एंगर आ रहा है, और मुझे एंगर आ रहा है और जा रहा है, अच्छा ये इस वक्त मुझे खुशी आ रही है। सो आपको प्रैक्टिस करनी है कैसे आपने इमोशंस को ऑब्जेक्टिफाई करके, ऑब्जेक्टिफाई यानी कि उस चीज को बाहर से तीसरी निगाह से देखना है, अपनी निगाह से नहीं बल्कि एक दूसरी निगाह से देखना है उस इमोशन को बाहर निकाल के। जैसे कि ये पेन को मैं देख रहा हूँ, इसी तरह अपने इमोशंस को मैं बाहर निकाल के देखूंगा, कैसे मैं इसको ऑब्जेक्टिफाई करके देख सकता हूँ। और इनसाइड आउट ज़रूर देखो आप। और एक और मूवी भी है डियर जिंदगी, बहुत आलम अच्छी मूवी है, स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत अच्छी मूवी है। बताया किस तरह से आप प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए, किस तरह से आप उसको एक्सेस कर सकते हो, किस तरह से आप सिर्फ बेनिफिट ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इनसाइड आउट, डियर जिंदगी। और तो ये तो चीज़ें ज़रूर आपको मैं रिकमेंड करूँगा। और इसके अलावा और आप लोगों का कोई सवाल है तो ज़रूर सवाल पूछें। अच्छा, और लास्ट टाइम मैंने आपको इस बारे में बात भी की थी, आज इस बारे में भी बात करते हैं, मैस्लोस पिरामिड ऑफ हायरार्की। अच्छा सवाल आया, बट समटाइम्स वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड ऑब्जेक्टिवली सी आवर इमोशंस। हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। आप ये कोशिश करते हो समटाइम्स यू वांट टू अंडरस्टैंड, अच्छा ये होता है अक्सर। तो उसके डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। या तो आप उसको कुछ बातें में आप अपने सिग्नल्स दो उसे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, या फिर आप उसको पॉजिटिवली कह सकते हो कि लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। पहले आप मेरी बात सुन लो कंप्लीट, फिर उसके बाद अपना वो देते ना अपना रिस्पॉन्ड। तो ये सारा है कि आप उसको फिर बता दो। अच्छा, तो मैस्लोस पिरामिड ऑफ हायरार्की की बात हुई थी, हमारी बात हुई थी पिछले दिनों भी, इस पे आज और बात कर लेते हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि इंसान की बेसिक नीड्स यही होती हैं कि आप जो है बेसिक नीड्स में आपका सर्वाइवल में ये आ जाते हैं, फूड आ जाता है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी आ जाती है, और उसके अलावा फिर आपकी डिफरेंट रिलेशंस आ जाते हैं। रिलेशंस के साथ आपके सिक्योरिटी आ जाती है। तो ये फूड आ जाता है, सेफ्टी आ जाती है, और उसके बाद आपकी आ जाती है लव एंड बिलोंगिंग, रिलेशंस, फ्रेंडशिप, फैमिली। उसके बाद आपकी फोर्थ लेवल पे आती है स्टीम, रिस्पेक्ट, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। और फिर
जैसे जैसे आपकी स्टीम बढ़ती रहती है, अपलिफ्ट होते रहते हैं, फिर आप आते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। क्योंकि हम लोग अभी एज अ नेशन, हम लोग जो है अभी पहले दूसरे में ही जो है ना, उसी में घूम रहे हैं। तो मेन वजह ये है हम लोगों की मेंटल स्ट्रेस की। हम लोग पहले दो क्वाड्रेंट में ही घूम रहे हैं। तो इसी वजह से हम लोगों के सारे मसले हैं। टांगे खींचते हैं, हम जी कहते हैं टांगे बहुत खींचते हैं। हम पाकिस्तान बहुत अच्छी हवा में, बहुत अच्छी हवा में पाकिस्तानी। तो बस ये है कि बस कंपटीशन ना मिले, तो बहुत अच्छी हवा में पाकिस्तानी। मैं बार बार ये कहता हूँ, पाकिस्तान से बेहतर कोई कौम नहीं है, बहुत पोटेंशियल है। बस इन्हें कंपटीशन ना मिले तो फिर मसला मसाइल आ जाते हैं। तो बस सारे मसले इसलिए आते हैं कि हम लोग पहले दूसरे लेवल्स पे ही हम लोग जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं और सिक्योरिटी सी नीड्स में घूम रहे हैं, तीसरे चौथे पाँचवें में हम आ ही नहीं पा रहे। तो इसलिए मेंटल हेल्थ भी हम लोगों के ज़्यादातर आते रहते हैं एक दूसरे से, इंसानों से। जैसे जैसे आपकी ये फूड के मसले ख़त्म होते हैं, सिक्योरिटी के मसले होते हैं, फिर आप रिलेशनशिप पे तवज्जो देते हो। फिर आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी सेल्फ स्टीम ज़्यादा अच्छी होगी। और फिर एट द एंड आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो, जो एक दरवेशी का लेवल होता है, उसमें आप जाते हो। तो एग्जैक्टली ये सारी बातें हैं। आप जैसे जैसे हम लोग अवेयर होते रहेंगे, सेल्फ अवेयर होते रहेंगे अपनी नीड्स से, सोसाइटी में बेहतरी आती रहेगी। आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता रहेगा, जैसे आपके अंदर जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस आती रहेगी। तो नॉर्मली आपने अपने एफर्ट्स जो भी करने होते हैं वो कंसिस्टेंट करो। ये रीडिंग है, ये वॉचिंग है, आपकी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग है, ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स है, थोड़ा लेकिन कंसिस्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की होती है कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहो। तो जब भी आपके अंदर एट द एंड चेंज आना शुरू होता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और इसके अलावा एक और अच्छी और बुक है, आपको मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक है स्टीवन कवी की, जिसमें वो यही बताते रहते हैं कि आप जो है कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, जो हाईली सक्सेसफुल पीपल हैं। मुझे एक्चुअली यहाँ सर्दी बहुत हो रही है, तो थोड़ा ज़ुकाम लगा हुआ है। जस्ट अ सेकेंड, टिश्यू पेपर लाता हूँ। उसके अलावा ज़ुकाम लग गया मुझे भी। अच्छा, तो ये बात है सारी। हाईली इफेक्टिव पीपल जो अपनी लाइफ है वो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, अपने आप पे पहला सारा उनका भरोसा होता है। सो सेल्फ अफर्मेशन, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ, तो उसके लिए भी आपको एफर्ट इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि टीम वो ये समझते हैं कि अपने आप पे उन्होंने पहले भरोसा करना है, खुद काम करना है, लेकिन उन्हें ये भी पता होता है कि सारी दुनिया का सारा काम अकेले नहीं कर सकते, तो वो टीम बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं। लीडर्स होते हैं वो, तो साथ साथ। और उसके अलावा इंटरडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंस के अलावा फोकस करते हैं, अपने बहुत ज़्यादा फोकस उनका हाई होता है। और वो कामों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, जो फेमस Q1, Q2, Q3 और Q4 क्वाड्रेंट्स हैं। और तो इस हिसाब से फिर वो अपनी एक्टिविटीज़, Q1 वो होते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट होते हैं, और Q2 वो होते हैं जो नॉट अर्जेंट बट वेरी इंपॉर्टेंट। Q3 वो होते हैं कि जो आपके यू नो मतलब है कि इम्पोर्टेंट होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। और फिर Q4 वो होते हैं जो नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट। तो Q3 जो होते हैं आपके, सॉरी Q1 जो होते हैं वो ऐसे जो आपको करने ही करने, इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी हैं। और Q2 जो है वो आप यानी कि इम्पोर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है, लाइक एक्सरसाइज और डाइट न्यूट्रिशन। और इसी तरह Q3 जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, यानी कि वो आप डेलीगेट कर सकते हो, वो डेलीगेट करते हैं हाईली इफेक्टिव पीपल Q3 को ज़्यादातर। और Q4 को एलिमिनेट कर देते हैं बिल्कुल, जो कि नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट होते हैं, जो आपके गोल से आपको नहीं मिला रहे होते, आपकी विजन से आपको नहीं मिला रहे होते। सो इट्स लाइक दैट। और तो ये हाईली रिकमेंडेड बुक है स्टीवन कवी की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल।
और बेसिकली उनका ग्रोथ माइंडसेट होता है। ये हाईली इफेक्टिव, वो हमेशा अपने आप को, वो कहते हैं कि अपनी सौ को हमेशा तेज करते रहते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते रहते हैं, कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, लिसन करते हैं, लिसन फर्स्ट टू अंडरस्टैंड। अपनी बात पहले नहीं बताते, समझते हैं, सुनते हैं, कान खोल के सुनते हैं कि सामने वाला क्या बात कर रहा है, क्या करना चाह रहा है। ये वो सारी सलाहियतें हैं जिसको करके एक इंसान हाईली इफेक्टिव पीपल बनता है। ये सिर्फ और सिर्फ 7 आदतें हैं, कोई लंबी चौड़ी नहीं, हर इंसान इसको अपनी ज़िंदगी में बना सकता है। तो ये सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों को एब्जॉर्ब करें और एक्शंस लें। एक्शंस के बगैर नॉलेज जो है वो सिर्फ एक पोटेंशियल पावर रह जाता है, और उसके अलावा उसका कोई इफेक्ट नहीं आता जब तक कि आप एक्शंस ना लो। तो एक्शन, यू हैव टू टेक द नॉलेज फ्रॉम राइट काइंड ऑफ नॉलेज फ्रॉम राइट काइंड ऑफ पीपल, एंड यू हैव टू अप्लाई इन राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन दैट एक्शंस, सो द रिजल्ट विल कम। ये रिजल्ट आप समझता नहीं है। हम समझते हैं हर चीज़ सिंपल होती है, कामयाबी, सक्सेस इज सिंपल, सिंपल, बट इट्स नॉट ईजी। सिंपल इज नॉट ऑलवेज ईजी। जब आप हैबिट बिल्ड कर रहे होते हो कंसिस्टेंट एफर्ट में, तो आपकी लाइफ में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन आपका माइंड ही आता है, आपको बोलता है कि एक्सरसाइज में आपको पेन होगा, दर्द होगा, जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ें करने जाते हो। सो इट विल बी लाइक दैट। तो ये एक्शंस की सारी स्टोरी है। जैसे जैसे आप एक्शंस लेते रहोगे, कंसिस्टेंट करते रहोगे। अब मेरा ये सेशन है, आपको पता होता है कि 7 बजे मेरा सेशन होता है। अब मैं माइंड मुझे कहेगा कि नहीं, ये बाद में कर लेना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, लेकिन मैं अब सेशन ये करता रहा हूँ कि जब मुझे दिल चाहा जब कर लिया। एक तो ऑप्शन ये होता है स्टार्टिंग में। दूसरा ये होता है जब आप एक चीज़ को कमिटमेंट करते हो तो आपको वही चीज़ आपको मुश्किल लगने लगती है, क्योंकि आप टाइम कंस्ट्रेंट में ख़ास टाइम पे अपने आप को टाइम निकाल के आप वैल्यूएबल रिसोर्स, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो। तो वो माइंड आपका रेजिस्ट करता है। फिर आपको जो आप उसको ऑब्जेक्टिफाई करके एक सेलेक्टेड टाइम पे एक सेलेक्टेड गोल लगा देते हो। तो ये बहुत मुश्किल लगता है इंसान के माइंड को। माइंड हमेशा यही रहता है कि इधर उधर वो डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, प्रोक्रेस्टिनेट होता रहता है। तो आप लोगों के कोई और सवाल हैं तो आप लोग करते रहें, साथ साथ मैं आपके सवालात का जवाब देता रहूँगा। और इसके अलावा हम बात करते हैं आज सेल्फ अवेयरनेस की। बात जब हो ही रही है तो मैं आगे बताता हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस के जो सबसे बेस्ट टूल है, किसी भी एमबीए क्लास, बीबीए क्लास में आप जाओ, पहली क्लास में या दूसरी क्लास में आपको सबसे पहले बताएंगे कि आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। थ्रेट्स, ये सारे आपकी बेसिक सेल्फ अवेयरनेस का जो खुलासा है, ये इस एनालिसिस आपको पता चल जाएगा अपना कि आपके अंदर, जब आपने आपसे पूछो कि मेरे अंदर वो क्या स्ट्रेंथ्स है जो किसी और में नहीं है, मेरे अंदर क्या यूनिकनेस है जो किसी और में नहीं है, तो आपको फिर जवाब मिलना शुरू हो जाता है। कोई और जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप भी अपने आप को सबसे बेहतर समझ सकते हो। तो ज़रूर, तो इसके ऊपर बड़े टूल्स बने हुए हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को देखो कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट है, इनमें से देखो एम्बीवर्ट है। इन तीनों में आपने डिफाइन कर लिया अपने आप को, तो मतलब कि एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा लोगों में आराम से घुलते मिलते हो, बात करने में कोई परेशानी नहीं होती नए लोगों में। एम्बीवर्ट यानी कि थोड़ी सी परेशानी होती भी है, लेकिन आप बहुत आराम से बात भी कर लेते हो। और कुछ लोग होते हैं उनको बहुत मुश्किल होती है नए लोगों में बातचीत करते हुए, सोशल एंजाइटी होती है इंट्रोवर्ट, तो उनके लिए घुलना मिलना बहुत मुश्किल होता है। उनके दोस्त सेलेक्टेड होते हैं, लेकिन एक बार घुल मिल जाते हैं तो वो आराम से वो अपना बात कर लेते हैं। तो इन तीनों कैटेगरीज के ह्यूमंस में अपने आप को डिफाइन करो कि आप किस सेक्टर में हो। उसके बाद उस सेक्टर के बारे में मज़ीद जानो। आपको उस सेक्टर से रिलेटेड लोग मिल जाएंगे, लीडर्स मिल जाएंगे, हर सेक्टर से रिलेटेड। देखो उन कामयाब लोगों ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, तो आप लोगों को फिर उस हिसाब से अपनी लाइफ में वो स्किल्स अप्लाई करने में मदद मिलेगी। हर एक सेक्टर, हर एक क्लासिफिकेशन की, हर एक क्लास की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। सारी ज़िंदगी वरना एक्सट्रोवर्ट भी चलनी शुरू हो जाती है, तो फिर क्या, बहुत सारे काम इंट्रोवर्ट करते हैं, इंजीनियरिंग के और डिफरेंट ऑफिस के काम, सेल्स के बंदे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इट्स लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर अंदर डिफरेंट जो है मिजाज रखे हैं, मिजाज के मुताबिक अल्लाह पाक उससे काम नहीं लेते हैं, और इंसान भी इस हिसाब से काम करता है। इसी तरह हमारा सोसाइटी बनती है। और इस पे बहुत हम लोग की जो नॉलेज है एज अ नेशन, हम लोगों की बहुत कम नॉलेज है। तो
जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती रहेगी उसके बाद भी जाहिर बात है लोगों के थॉट्स भी बेहतर होंगे, बेहतर थॉट्स होंगे, बेटर, और उसके बाद बेटर आपका बिहेवियर्स हो जाएगा। और इसके अलावा फिर उस हिसाब से बंदे के बिलीफ सिस्टम बेहतर होंगे, और आपकी एट द एंड ऑफ द डे आपकी ये जिसे आप कहते हो कॉन्शियसनेस लेवल बेहतर होगी, आगाही बेहतर होगी, शऊर आपका बेहतर होगा। और फिर आप एज अ बेटर ह्यूमन बीइंग दूसरे से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। जब किसी को परेशानी आएगी तो आप उसकी मदद कर सकते हो, और जब मुश्किल में आएगा उसका हल बता सकते हो। तो ये कुछ स्किल्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस सारी रिलेटेड स्किल्स जो हैं ये। और सिर्फ वालेकुम सलाम राय मुश्तबा। तो ये सारी स्किल्स जो हैं ये बेसिकली आने वाले वक्तों के लिए अभी हमारे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन आगे ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये लाजिम हो जाएंगी, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई आपकी, और ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन तो है ही है, क्रिएटिविटी है, क्योंकि अब बहुत सारे चीज़ें आपकी जॉब्स जो हैं वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स, कंप्यूटर, इस तरह की वो बहुत सारी चीज़ें, या बहुत सारी चीज़ें पूरी पूरी जॉब्स ले लेगा, कुछ की हाफ हाफ पार्ट ले लेगा। आपकी एट द एंड जो ह्यूमन जो यूनिकनेस है वो है क्रिएटिविटी। आपकी यूनिकनेस जो है, वो यूनिकनेस इंसान की जो इंसान को रोबोट से डिफरेंट करती है वो रह जाएगी, इंसान के पास एक एज रह जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इंटेलेक्चुअली बहुत ताकतवर बनाया है। इंसान जो चीज़ सोचता है वो चीज़ कर देता है, उसमें कुछ टाइम लग सकता है। जिस तरह की बात होती है कि इंसान ने सोचा था कि वो उड़ना उड़ना चाहता था, उसने सोचा, उसने कोशिश की, और फिर एट द एंड उसने कर दिखाया। तो सारी बात आपकी बिलीफ सिस्टम की है, जैसा आप बिलीफ अपना बनाओगे वैसा ही इंसान अपने आप को पाएगा। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका बिलीफ सिस्टम आपका सही होना चाहिए। हेनरी फोर्ड का एक एक सेइंग थी, प्रोवर्ब था कि इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट एंड इफ़ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू इट, इन बोथ केसेस यू आर राइट। आप सोचते हो कि आप कर सकते हो, और अगर आप सोचते हो आप नहीं कर सकते, दोनों सूरतों में आप सही हो। तो एट द एंड दोनों सूरतों में आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो काम करता है। और एक बिलीफ सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ये इस तरह प्लेसिबो इफेक्ट का मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि डॉक्टर्स के पास मरीज जाते हैं, डॉक्टर्स ने उनको खाली गोली दी, सफ़ेद गोली दी कि ये दवाई है, सर दर्द की दवाई है, टांग की दवाई है, डायबिटीज़ की दवाई है। कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था अमेरिका में बहुत साल पहले। तो 1/3 ऑफ द जो मरीज थे वो सिर्फ और सिर्फ खाली दवाई से ही सही हो गए। वो खाली दवाई, इसमें कोई केमिकल नहीं था, खाली वो पाउडर था, वो कुछ उसमें कुछ वो नहीं था, मेडिसिन का फॉर्मूला नहीं था। वो सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम से ठीक हो गया कि डॉक्टर ने दवाई दी है, दवाई में असर होगा। तो इंसान की दवाई, इवन डॉक्टर्स भी होते हैं कि दवाई जो होती है हाफ इफेक्ट करती है, हाफ इफेक्ट इंसान की अपनी विल पावर, अपना बिलीफ करता है। कुछ मरीज होते हैं जो बेड पे होते हैं, बिल्कुल मरने वाले होते हैं, लेकिन बिलीफ सिस्टम से बेहतर होते होते हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर विल पावर होता है, बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग ठीक भी होते हैं, लेकिन वो अपनी विल पावर उनकी लो होती है, और वो लो पावर विल पावर की वजह से और बीमार होके वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स मोर अबाउट हाउ यू परसीव एंड हाउ यू मैनिफेस्ट द वर्ल्ड। तो उसके लिए फिर ज़रूरी होता है कि आप इस तरह के लोगों में बैठे हैं, अपने मेंटर्स आप ऐसे बनाएं जिनका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग हो, और अबंडेंट माइंडसेट हो, कि वो हर चीज़ में दुनिया में रिसोर्सेज, अबंडेंस माइंडसेट ये कहती है कि हर चीज़ लामहदूद है, दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इस तरह के लोगों के साथ आप अपने राब्ते कायम करेंगे तो आप लोगों के अंदर भी वो खिंचाव खत्म हो जाएगा स्ट्रेस का, जो सोसाइटी में कुछ देना चाहते हैं, और तो आपके अंदर भी वो स्ट्रेस लेवल कम होता जाएगा। वो आपको वर्कलोड मिलेगा, उसमें आपका पैशन शामिल होगा, तो वो स्ट्रेस खत्म होके वो आपकी फ़िक्र में, और आपको इंटरनली पुश आएगा कि मुझे ये काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको पता होगा कि ये काम मैंने ही अपने लिए पसंद किया है। तो वहाँ से आपका स्ट्रेस जो है वो पॉज़िटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव स्ट्रेस, हमने अभी जिस तरह पिछली वीडियो में बात की थी कि नेगेटिव स्ट्रेस होता है और पॉज़िटिव स्ट्रेस होता है। तो वहाँ वो इस जो कॉर्टिसोल था वो डिफरेंट हो जाएगा पॉज़िटिव स्ट्रेस में, कि यार एक चैलेंज बन जाएगा, ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी ग्रोथ होगी। क्योंकि ग्रोथ इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। जो हमने सुना है, बहुत पढ़ा भी है हज़ार बार, कि नो पेन नो गेन। एवरी ग्रोथ इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, लेकिन ये है गुड पेन। गुड पेन यही है कि जब आप मसल बिल्ड कर रहे हो, एक्सरसाइज में दौड़ लगा रहे हो, तो इज़ अ पेनफुल प्रोसेस, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गेट द एनर्जी, यू गेट योर मसल स्ट्रॉन्गर। सो माइंड भी ऐसे ही, जैसे जैसे उसके अंदर मुश्किल चीज़ें, चैलेंजेस आप अपने आप को देते रहोगे, आपका माइंड और स्ट्रांग होता जाएगा।
कंसिस्टेंटली थोड़े-थोड़े एफर्ट करते हैं और आपका माइंड होता जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी कुछ बातें हैं जो घूमती हैं मेंटली हेल्थ के रिलेटेड। और इन सारी बातों से करने से आपके अंदर जब स्ट्रॉन्गनेस आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, तो आप अपने आप को देखोगे मेंटली स्ट्रॉन्ग और अपने सेल्फ अवेयर देखोगे इन चीज़ों को। आप अपनी थॉट्स को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि थॉट्स और माइंड बहुत पावरफुल चीज़ होती हैं। तो आपने ग्रेजुअली काम कर करके, जिसे कहते हैं कि आपने इट्स लाइक लोहे को जिससे कहते हैं हैमरिंग करते हैं, स्टेप बाय स्टेप हैमरिंग करते रहते हैं और लोहा मजबूत होता रहता है। इट्स लाइक यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ लिटिल हैमर एट अ टाइम टू गेट योर माइंड स्ट्रॉन्ग। और आप लोगों के अगर और सवाल हों तो ज़रूर पूछें। और उसके अलावा अच्छा, मैं और सवाल आपके देख लेता हूँ, क्या क्या सवाल आने हैं आपके। अच्छा, मैं आप लोगों के सवाल देख रहा हूँ, आप लोग के जो जो सवाल आ रहे हैं। अच्छा, गुड, ठीक है। सवाल आया मेरे पास, एक बॉक्स में सवाल आया था कि यू नो इफ़ेक्ट, ये बात इस पे आई थी, एम्पैथी पे बात आई थी कि हम लोग एज अ नेशन एम्पैथी हम लोगों में बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आता है। तो ऑफ कोर्स इसका इलाज ये है कि आप इग्नोरेंट पीपल हैं, आप उन पे ज़्यादा वो ना करें। कोई आपकी टांगे खींच रहा है, ठीक है, आपको उसका लेवल देखना है क्या है। इग्नोरेंट पीपल लोगों को नहीं पता, इसलिए टांगे खींच रहे होते हैं। अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं पता उन्हें, सिर्फ यही पता होता है अपनी ज़िंदगी का कि इसी तरह मैं जो हूँ हर एक बंदे को मतलब पीछे करके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस तरह की कुछ सोच होती हैं। एट द एंड वो सोचते हैं बस मुझे नौकरी करनी है, नौकरी करनी है, नौकरी में आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए लोगों को पीछे धकेल रहे होते हैं। उनसे पूछेगा तुम्हें नौकरी से प्यार है, वो कहेंगे मुझे नौकरी से भी प्यार नहीं है। उनको किसी चीज़ से प्यार नहीं होता, वो कहते हैं मुझे नौकरी के बाद जो मिलेगा आखिरी महीने के आखिर में उससे मुझे प्यार है। तो बस उनको अजीब उनको खुद नहीं पता होता उन्हें किस चीज़ से प्यार है। बस वो एक ख़ास किस्म की उसमें रह रहे होते हैं, फैंटेसी में रह रहे होते हैं और दूसरों को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। बेसिकली लाइल्मी होती है ये, तो इस वजह से वो नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता रहता है उनको भी हो जाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या इलाज है? इनको इग्नोरेंट पीपल है, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। क्योंकि उनको किसी हेल्प, वो अपने आप को हरफन मौला समझते हैं, तो क्या उनको एक बंदा अपने आप को समझे कि इसे कोई चीज़ लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या उसको बोलें? Hi, how can we improve our SWOT analysis results? By practice. Practice makes the make man perfect, and also woman. So you have to practice again and again. आप लोगों ने प्रैक्टिस करती है नहीं, जो भी मैं बता रहा हूँ कंसिस्टेंट एफर्ट थोड़ा, लेकिन करते रहना है कंसिस्टेंटली, रेगुलर बिला नागा। कोशिश करें 1 या 2 दिन से ज़्यादा ना आना है, और अगर आता भी है नागा तो उसके बाद दोबारा से स्टार्ट कर लें आप। तो कोई बात नहीं, अगर आ जाता है, गैप आ जाता है। वालेकुम सलाम मदीहा, वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग टू यू। तो ये सारे कंसिस्टेंट एफर्ट्स होते हैं, तो जिसकी वजह से इंसान जो है अपने आप में रिजल्ट्स, हाँ, सवाल है कि रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी एक बड़ा मज़े का प्रोसेस है। हम लोग समझते हैं अक्सर, जिस तरह वो बुक्स पढ़ते हैं कि ज़िंदगी बदल गई, ज़िंदगी बदल गई, या बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मेंटरशिप के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। उनमें हम देखते हैं कि इस लड़के ने 2 महीने में ये कोर्स किया, ये किताब पढ़ी और दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई और सब कुछ हल हो गया और सब कुछ सेट हो गया। लाख रुपए कमाना शुरू हो गया। तो ये जो है ना, ये इन बातों में थोड़ा-सा इतनी ज़्यादा सच्चाई नहीं होती। Transformation is a time-taking process. It's a slow process. It's a gradual process. Normally, it take normally 1 year to 2 years, or average it takes 5 years. So it's a consistent effort.
आप रातों रात अगर अमीर बनना चाहते हैं तो फिर वो फिर ख्वाबों में हो सकते हैं। बाकी रियल लाइफ में तो जितने भी रियल लाइफ हीरोज हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम इट टेक्स नॉर्मली change start in 1-2 years and it will take average 5 years to get the results, desired results। एक बिजनेस भी डेवलप करने में 5 साल लगते हैं, और बेसिकली बिजनेसेस के आप जो देख लें, एक बिजनेस का 90% स्टार्टअप जो होते हैं अपने 5 सालों में जो है पहले ही वो अपने ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन क्या सारे एंटरप्रेन्योर्स ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, वो कहते हैं ख़त्म हुआ, दूसरा स्टार्ट करते हैं। उसमें वो अपनी पिछली गलतियों को दोहराते नहीं है, बल्कि उससे सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें। हम लोग रीड नहीं करते, हम लोग रीड जैसे-जैसे रीड करना शुरू करेंगे, हमारा लोगों का ये सारा स्ट्रेस लेवल, ये मेंटल हेल्थ जो कहते हैं बहुत परेशान हूँ वो सब ख़त्म हो जाएगा। और मैंने ये आपको बताऊँ कि सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की हेल्प अवेलेबल है, जो लोगों को गाइड भी करना चाहते हैं, हेल्प भी करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मिनिमम प्राइस में लोग हेल्प भी करना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री भी कर रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियोस में शो किया था, काजिम ट्रस्ट का शो किया था, उमंग की हेल्पलाइन शो किया था, और मेरे साथ भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो क्लाइंट्स में बन गए मेरे। वो क्या करते हैं, वो मुझसे पूछते हैं ऑफ कोर्स कि आप जो है हमारी हेल्प कर सकते हैं, तो काइंडली मैं उनको यही बताता हूँ ठीक है, आप लोग मेरे से अगर सेशन लेना चाहते हो ठीक है, अगर आप लोग पे कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो फिर मैं यही करता हूँ कि आप कॉम्प्लीमेंट्री ना लो, एक सर्टेन अमाउंट जो है वो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ चैरिटी सदका खैरात कर दो, और वो ही जो है मुझे बस बता दो कि आपने सदका खैरात कर दिया, मुझे दिखा दो उसका। तो ये होता है कि एट द एंड ऑफ द डे वो भी पे कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये है कि उससे ये है कि सोसाइटी में वो गूंज जाती है एक पॉजिटिव एनर्जी का इफेक्ट। क्योंकि जो चीज़ आप हर चीज़ का इफेक्ट आता है, कोई अच्छी बात बोलते हो, कोई अच्छी जगह खर्च करते हो, अपनी चैरिटी ज़कात करते हो, सदका करते हो, उसका एक एक्शन का इफेक्ट जाता है सोसाइटी में। इसी तरह कोई नेगेटिव चीज़ करते हो, कोई नेगेटिव बात निकालते हो, उसका इफेक्ट जाता है। हम लोगों को पता नहीं है स्ट्रेस आ कहाँ से रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोग जो खबरें सुनते हैं अपने आसपास टीवी पे, अखबार में, तो वो अक्सर हमें वो वाइब्रेशंस हमें नेगेटिव आती हैं, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बुरा चल रहा होता है। तो हर खबर का, हर बात अच्छी या बुरी दोनों का असर होता है। तो जैसे-जैसे जो खबरें चलती रहेंगी, जो खबरें आगे पीछे आती रहेंगी, जो कंटेंट यूट्यूब पे ज़्यादा आता रहेगा, जो ज़्यादा दिखता है, आप कहते हैं बिकता है। लेकिन देखो जो बिक रहा है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छा इफ़ेक्ट डाल रही है सोसाइटी पे या बुरा डाल रही है? जवाब आना शुरू हो जाएगा, फिर आपको नज़र आएगा कि जो मेंटल स्ट्रेस आ रहा है या जो इश्यूज़ आ रहे हैं सोसाइटी में, वो कहाँ से आ रहे हैं। तो जैसे-जैसे आप सेल्फ अवेयर होते रहोगे, आप जो नेगेटिव कंटेंट है, जिसमें आपको लगेगा यार ये मेरे माइंड मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपके अंदर इतनी पावर स्ट्रेंथ आ जाएगी, आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दोगे। तो ये सारी बातों का खुलासा है। और आप लोगों के अगर और सवाल हों तो ज़रूर पूछें, फिर हम जो है अपना सेशन वाइंड अप करते हैं, ये आज का सेशन। हम लोग जो हैं वो मैस्लोज़ हायरार्की के पहले, दूसरे, तीसरे में ही फँसे हुए हैं एज़ अ नेशन। तो जब हम पहले, दूसरे, तीसरे से निकलेंगे, तो जब ही ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ ख़त्म होंगे। आमिर खान का शो है सत्यमेव का, मेंटल हेल्थ के ऊपर, बहुत अच्छा शो है वो हाईली रिकमेंडेड शो है। तो वो ज़रूर देखो आप उसको, उसमें आपको ज़्यादातर मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ पे काफ़ी अवेयरनेस प्रोवाइड की गई है। जो ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने आपको बताया, उनसे रब्ता करो। और भी आप लोगों को कोई इश्यू आता है, मुझे इनबॉक्स कर दो, मैं आपको जितना मुझसे हो सके मैं आपको हेल्प करूँगा। और ये सारी चीज़ें हैं। और हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हार नहीं मानना चाहिए। गिव अप इंसान, हम समझते हैं गिव अप कर देंगे ये हो जाएगा, गिव अप तो करना ही नहीं है ना। जब तक आपकी सांसें, आप चलते रहो। कौन कह रहा है भागने को? रुकना नहीं है, आप चलते रहो, ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना अपनी ज़िंदगी में। ये एक सफ़र है, ज़िंदगी एक सफ़र है जिसमें हम सब गुज़रना है, वो ऊपर नीचे। और हर बंदे की लाइफ में उतार-चढ़ाव आते हैं। तो मैं यहाँ सेशन दे रहा हूँ तो क्या मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं है? बहुत सारे उतार-चढ़ाव हैं जो मुझे जानते हैं। मेरी ज़िंदगी में अच्छी तरह जानते हैं कितने उतार-चढ़ाव हैं। मैं आपको रिकमेंड की थी मैंने एक मूवी डियर ज़िंदगी, उसमें यही दिखाया साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन के ऊपर स्टोरी दिखाई गई है।
तो उन सब की लाइफ में इश्यूज होते हैं। सारी मूवी में यही दिखाया गया है कि जो जो इश्यूज होते हैं हर बंदे की लाइफ में होती है। इट्स नॉट कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सब इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। इट्स लाइक कि आपकी ज़िंदगी में कैसे आपने उनसे कूप करना है वो आपको बहुत आसानी से आ जाता है। कि जब तक आपकी सांस है उस वक्त तक तो ये खुशी गम चलता रहेगा साथ साथ इस जिगजैग। इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी लाइफ में एक मकसद हो जिस मकसद के तहत आप जिंदा आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़ात में, और फिर उस ज़ात में गोल को आप आगे बढ़ा रहे हो। तो फिर एज फार एज यू आर लिविंग अ लेगेसी तो फिर सही है। जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे और एक फ़र्द भी होगा कि यार वो आपको बता दें कि इसने इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी तब्दील हुई, तो सही है, आपका गोल हो गया मुकम्मल। सो आपने अपने गोल अपनी ज़िंदगी का बनाना है और फिर उसमें करना है। सवाल है, हाउ डू वी नॉट फील बैड और लो but looking at others' life when we feel like others' life is working out but ours is not? अच्छा, ये मेरे ख्याल में उससे रिलेटेड है। जब आप किसी को देखते हो बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है तो आपको बुरा फील होता है। तो इसके भी दो माइंडसेट हैं, अबंडेंस माइंडसेट और स्कैरसिटी माइंडसेट। इसका इलाज ये है कि हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ऑफ कोर्स मैं भी इसमें शामिल था, फिक्स माइंडसेट कहते हैं उसको। स्कैरसिटी माइंडसेट कहते हैं कि यार वो आगे बढ़ गया है, मेरा तो कुछ भी नहीं बना। दूसरा एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट। ये इसका मतलब ये है कि दुनिया में, कायनात में अल्लाह ने लामहदूद पॉसिबिलिटीज़ और रिसोर्सेज रखे हैं। पानी रखा है अल्लाह पाक ने, कोई कमी नहीं रखी पानी में। एनर्जी रखी है अल्लाह ने, कोई रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रखी। इसी तरह वो ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, तो वो एट द एंड वो भी तो मेरा जैसा इंसान है। उसने क्या किया कि वो आगे बढ़ सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ जो मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो उससे आप काइंडली पूछोगे यार ज़बरदस्त, तुमने इस तरह काम किया यार, ये तो बड़ी एक इंस्पायरिंग बात है। मैं तुमसे बड़ा इंस्पायर हूँ, ये तुमने काम कैसे किया है? टीच मी हाउ टू डू इट। ऑफ कोर्स पता चल जाएगा, अगर वो बताने वाला होगा आपको बता देगा, और अगर वो इस तरह होगा 2 नंबरी करने वाला बोलेगा आय बाय शाय कर देगा, तो आपको उस अंदाज उसको भी पता चल जाएगा। दोनों केस में आपने अपने आप से फिर आपने सवाल करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा वो उसने क्या किया ऐसा कि वो आगे बढ़ रहा है। बस फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर वो गलत तरीकों से आगे बढ़ रहा है तो फिर ज़ाहिर है वो फिर आपकी मॉरल वैल्यूज़ आ जाएँगी। फिर आपने अपने ये देखना है कि क्या मेरे गोल्स और मेरा विज़न ऐसा है कि वो एक्शंस मुझे अपने गोल्स और विज़न से करीब लेके जा रहे हैं, वो आगे बढ़ना, क्या इस तरीके से आगे बढ़ना। थैंक यू एहसानुल हक, सी सुनो लाइव। तो ये कुछ बातें हैं। अच्छा, एक कमेंट आया है, प्लीज डू वर्किंग सेशन ऑन वर्किंग वुमेन, हाउ दे कंट्रोल देयर थॉट्स एंड स्टे कॉन्फिडेंस। अच्छा, वर्किंग वुमेन का सेशन, हाउ दे कंट्रोल थॉट्स, ये मैं सेशन कर रहा हूँ, ये दोनों के लिए वैलिड है सुम्बुल हैदर। तो स्पेशली वुमेन के लिए या सिर्फ स्पेशली मेल्स के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। लेकिन वुमेन्स के लिए ज़ाहिर आपको लग रहा है थॉट्स पे कैसे कंट्रोल करना है, तो उसके लिए ज़्यादातर वुमेन हमारी जो है वो फिज़िकल एक्सरसाइज पे उनका फोकस थोड़ा कम होता है। तो यही मैं रिकमेंड करूँगा कि वो कंसिस्टेंट एफर्ट करें एक्सरसाइजेज में और अपनी न्यूट्रिशन में, क्योंकि वो ये 2 चीज़ों में थोड़ा-सा मैं ये कह सकता हूँ एक कदम पीछे हैं फिज़िकल एक्सरसाइज में। जैसे-जैसे उनके अंदर ये स्ट्रेंथ अवेयरनेस आएगी तो फिर उनके अंदर कि वो शट अप कॉल देना आ जाएँगे। कोई भी आपके साथ कोई गलत काम करता है वर्क एनवायरनमेंट में, तो आप उसे शट अप कॉल दे सकते हो फ़ौरन। उसके लिए यू नीड अ पावर, यू नीड टू रेज़ योर वॉइस। तो आप जैसे-जैसे टफ टोन से बात करोगी, एक शट अप कॉल दोगी, और आपने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, एट द एंड किसी और को नहीं देना, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा वर्किंग वुमेन के लिए। और जो आपकी वर्किंग वुमेन, स्ट्रॉन्ग वर्किंग वुमेन से उनसे राब्ता कायम करो, उनसे पूछो कि क्या टैक्टिक्स हैं इसके। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये वीडियोस भी सेव होके आपके पास रिकॉर्ड में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट वीक आप लोगों से ज़रूर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आप सबको आसानियाँ अता करे, और आप सबको आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। अस्सलाम वालेकुम।